हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 न्यू टेक्स्ट बुक मल्हार टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 2 हिंदी। चैप्टर नंबर 2 तीन बुद्धिमान। चैप्टर का नाम है तीन बुद्धिमान। ये एक स्टोरी है, तो इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले बाकी में हिंदी कविता का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आप लोग देखना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी क्लास 7 मल्हार करके जो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे बाकी सब जो जो हिंदी कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड हुआ है वो देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तीन बुद्धिमान। बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट पीपल। तीन बुद्धिमान, थ्री इंटेलिजेंट पीपल के बारे में एक स्टोरी दिया गया है यहाँ पे। एक समय की बात है। एक समय की बात है। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के तीन बेटे थे। एक निर्धन व्यक्ति यानी कि जो पुअर पीपुल एक था, उसका तीन बेटे थे, थ्री उसके सन्स थे, थ्री सन। वह प्रायः अपने बेटों से कहता, मेरे बेटो। तो वो जो निर्धन व्यक्ति जो था, अपने तीन बेटे को वो कहता था, मेरे बेटो, हमारे पास न तो रुपया पैसा है और न ही सोना चांदी। तो वो बहुत ही पुअर पर्सन था, तो उसके पास कुछ भी रुपया पैसा यानी कि कैश भी उसे नहीं था, और सोना चांदी यानी कि गोल्ड सिल्वर ये सब वो भी मेटल्स भी नहीं था उसके पास। इसीलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। तो इसीलिए हम तो इतना वेल्दी पीपल नहीं है, तो तुम तीनों को दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए, धन सेविंग करना चाहिए बोल के वो कहता है अपने तीनों बेटों को पास में बुला के। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझते हो और जानने का प्रयास करो। तो तुम लोग तीनों हर वस्तु यानी कि जितने सारे यहाँ पे आसपास में जितने सारे वस्तु और स्थिति यानी कि परिस्थिति, जो सिचुएशन है उसको पूर्णतः मतलब पूरा कंप्लीटली उसको समझने के लिए, क्या हो रहा है आसपास में, क्या सिचुएशन है, ये सब समझने के लिए और जानने के लिए ट्राई करना, प्रयास करो यानी कि ट्राई करो बोल के वो कहता है वो निर्धन व्यक्ति अपने तीनों बेटों को। कुछ भी तुम्हारे दृष्टि से न बच पाए, जैसे तुम्हारे दृष्टि यानी कि तुम्हारे आंखों से कुछ भी तुम्हारे आंखों से बच नहीं पाए, मतलब सभी चीजों को तुम अपने ये उसको जानने के लिए, समझने के लिए प्रयास करो बोल के वो कहता है। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पेनी दृष्टि होगी। तो तुम्हारे पास तो रुपए पैसे तो नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास पेनी दृष्टि यानी कि जो गहरी पूरा आंखों से छोटी सी छोटी भी बात को जैसे देख पाते हैं, वैसे ही कुछ चीजों को, वैसे ही वो तुम्हारे पास पेनी दृष्टि है, तो उससे ही तुम काम करना पड़ेगा तुमको। और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। तो तुम्हारे पास रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास तीव्र दृष्टि है, और ये जो सोना चांदी के स्थान पर तुम्हारे पास तीव्र बुद्धि यानी कि दृष्टि यानी कि साइट है, ये गुड साइट है, और देखने की जो तीव्र दृष्टि है, और बुद्धि है यानी कि इंटेलिजेंट है तुम्हारे पास। तो इसी से ही तुमको काम करना होगा और तुमको वेल्थ क्रिएट करना पड़ेगा बोल के वो कहता है अपने तीनों बेटों को। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न हो रहेगी। तुम ऐसे अगर कुछ धन संचित कर लोगे, तो सेविंग कर लोगे, तो तुम्हारे पास कुछ भी धन की कमी नहीं रहेगी, और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तो तुम दूसरों की तुलना में कंपेयर करने में वो 19-20 ऐसे नहीं रहोगे। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। तो कुछ समय जाने के बाद वो उसके जो पिता, जो निर्धन व्यक्ति था, उस तीनों बेटों के पिता जो थे निर्धन व्यक्ति, वो चल बसा यानी कि वो उनका डेथ हो गया। बेटे मिलकर बैठे। तो तीनों बेटे मिलकर एक पास बैठे। उन्होंने सारे स्थिति पर विचार किया और फिर बोले। फिर वो तीनों लोग ऐसे
जो आसपास में जो उनके बेटे जो उनके जो ये पिताजी जो बोले थे उसके बाद उसके ऊपर वो गहरा अनुसंधान किए और वो लोग सारे स्थिति पर विचार करके वो तीनों बोले कि हमारे लिए यहाँ कुछ भी न तो करने को नहीं, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस जगह में आओ घूम फिर कर जगत देखें। तो आओ घूम फिर कर जगत यानी कि सारा वर्ल्ड को देखने चले बोल के वो कहते हैं तीनों। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। तो आवश्यकता जब भी हमको किसी नेसेसिटी कुछ भी जरूरी पड़ेगा तो हम चरवाहों यानी कि जो ये कैटल यानी कि जो भेड़ बकरियों को जो चराता है, जो वो चरवाहों की तरह और खेत में भी किसानों की तरह श्रमिक लेबरर की तरह काम करने के लिए भी काम कर लेंगे और उसको पैसा जो मिलेगा उसमें हम अपना गुजारा करेंगे बोल के वो तीनों कहते हैं। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। तो हम कहाँ पे भी होंगे तो कभी भी हम भूखे नहीं मरेंगे बोल के, कभी भी भूखा हम नहीं रहेंगे बोल के वो कहता है। तीनों कहते हैं अपने एक दूसरे को। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। तो एक दिन वो सभी प्रिपेयर होके यात्रा यानी कि जो पहले जो पिलग्रिमेज जो जाते थे ट्रेवलर्स लोग, ऐसे ही वो यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। फिर उन्होंने वो बहुत ये वीरान घाटियां मतलब वहां पे कोई भी नहीं रहता है, ऐसे वीरान घाटियां भी पार करके गए और ऊंचा ऊंचा पहाड़ों को भी ट्रेकिंग करके वो पहाड़ भी पार करके गए। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। ऐसे 40 दिन यानी कि 40 डेज तक ऐसे ही वो चलते रहे तीनों लड़के, जो उन तीनों भाई। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था, तो जो भी वो लोग खाने पीने का सामान जो पकड़े थे अपने बैग में, तो वो सब खत्म हो गया, अब तक समाप्त हो गया था। फिर वो खत्म ही हो गया था उनके पास, तो वे थक कर चूर हो गए। फिर वो थक गए, एक जगह में बैठ गए। तो उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। तो उनके जो चल चल के उनके जो फुट में भी छाले पड़ गए थे, स्किन भी निकल आया था। किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। तो ऐसे सड़क आगे की ऐसे लंबा सड़क था, तो इसे वो सड़क भी समाप्त नहीं हो रहा था, वो आगे ही चले जा रहा था। वे आराम करने के लिए एक और पुनः आगे चलते। तो एक वो लोग आराम करने के लिए और भी आगे बढ़ते चले गए, एक जगह में नहीं बैठ गए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष, वो एक लास्ट में वो उनके सामने एक वृक्ष यानी कि एक ट्री और मकान दिखाई दिए। ट्री और मकान यानी कि जो बिल्डिंग, जो हाउस दिखने वो देख पाए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। वो एक बड़ा सा सिटी, नगर यानी कि बड़े से सिटी में पहुंच गए थे, नगर में। तो ये था तीन बुद्धिमान का फर्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद का ये यहाँ पे अगर कुछ कीवर्ड्स में कुछ डाउट है, ये जो जो अंडरलाइन किया उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, और जो भी कीवर्ड्स का स्पेलिंग शब्दार्थ प्रॉब्लम हो रहा है जानने में तो कमेंट में लिख सकते हो। और सेकेंड पेज का अभी करेंगे। अब ये सेकेंड पेज का, तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। वो आगे बढ़ते चले गए और तीनों भाई बहुत प्रसन्न हो गए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे, यानी कि शीघ्रता से वो पग यानी कि फुट लेग को बढ़ाते चले गए। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंचे, जो जो सिटी में वो पहुंच गए, तो सबसे बड़ा भाई था, अचानक रुक गया। वो वहां पे स्टॉप हो गया। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला। फिर वो धरती पर यानी कि जो अर्थ, जो ग्राउंड में, वो देखकर बोला सभी से, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। थोड़ी देर पहले यहाँ से एक ऊंट यानी कि कैमेल एक गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई बोला, जो मिडिल, जो वो बड़ा भाई बोलने के बाद वो सेकेंड
भाई बोलने लगा कि रुको, यहाँ पे सड़क के दोनों ओर देखो, और बोला, संभवतः वह ऊँट एक आंख से नहीं देख पाता हो। तो वो बोलने लगा कि संभवतः वो ऊँट ना, जो ऊँट यहाँ से गुजर के गया है, वो ऊँट एक आंख से वो नहीं देख पा रहा है। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, फिर और थोड़ी देर आगे गए तो सबसे छोटा भाई वो कहने लगा, ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा भी सवार थे। तो ऊँट जो गया था, गुजर के गया था इसी रास्ते में, तो उस ऊँट के ऊपर एक बच्चा भी बैठा था, और एक औरत, महिला भी, एक फीमेल पर्सन भी वहां पे बैठी थी। बिल्कुल सही, वो तीनों फिर बोले कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल। दोनों बड़े भाइयों ने कहा, तो दोनों बड़े भाइयों ने कहा वो छोटा भाइयों की, और तीनों फिर आगे बढ़ के चले गए। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार, यानी कि जो हॉर्स राइडर वहां से गुजर के जा रहा था, उनके पास से निकला, वहां से उनके पास होकर रुक गया। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, फिर सबसे बड़ा जो लड़का था वो जो घुड़सवार था, हॉर्स राइडर था, उसको पूछने लगता है। क्या पूछने लगता है? घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? फिर वो घुड़सवार को कहता है कि घुड़सवार भैया, तुम किसी वस्तु को ढूंढ रहे हो क्या? खो गया है तुम्हारा कुछ? बोल के वो पूछने लगता है बड़ा भाई वो घुड़सवार को। घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। फिर वो घुड़सवार ने, जो हॉर्स राइडर, वो कहने लगता है घोड़ा से उतर के वो बड़े भाई को कि हाँ मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ मेरा, बोल के कि तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? फिर वो बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारा ऊँट यानी कि कैमल खो गया है क्या? तुम वो उसको ही ढूंढ रहे हो क्या? बोल के वो क्वेश्चन करता है वो घुड़सवार से। सबसे बड़े भाई ने पूछा, सबसे बड़ा भाई जो था वो पूछने लगता है वो घुड़सवार से। फिर वो घुड़सवार भी बोलता है कि हाँ मेरा कैमल यानी कि मेरा ऊँट खो गया है, बहुत बड़ा सा ऊँट खो गया है, बोल के हाँ बोल के कहता है। वह एक आंख से नहीं देख पाता है ना? मझले भाई ने पूछा। फिर वो मझला भाई जो मिडिल, जो बड़े भाई के बाद वो मझला भाई, मिडिल जो भाई था, वो कहता है कि वो एक आंख से नहीं देख पाता है ना वो तुम्हारा ऊँट, बोल के वो कहता है, पूछता है वो घुड़सवार से। फिर वो घुड़सवार कहता है हाँ वो नहीं देख पाता एक आंख से। फिर छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? फिर वो छोटा भाई कहने लगता है कि सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। फिर सबसे छोटा भाई वो घुड़सवार से सवाल किया कि वो तुम्हारे ऊँट जो एक आंख से नहीं देख पा रहे, वो उस ऊँट के ऊपर एक बच्चा और एक महिला ने वहां पे बैठे थे ना? बोल के वो सवार थे ना? बोल के वो पूछता है वो घुड़सवार से। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला। फिर घुड़सवार ने उनको शंका से देखने लगा और बोलता है, तो तुम्हारे पास ही मेरा ऊँट? तो वो कहता है, पूछता है कि तुम्हारे पास ही तो मेरा ऊँट है, तो फिर तुरंत बताओ तुमने उसको क्या किया, तो तुमने उसके साथ क्या क्या? बोल के वो पूछने लगता है वो तीनों भाइयों से। हमने तुम्हारे ऊँट को मुंह तक नहीं देखा। तो वो कहते हैं तीनों भाई कि हम तो तुम्हारे ऊँट को उसका फेस भी नहीं देखे हैं। तो भाइयों ने उत्तर दिया, वो तीनों भाई एक साथ बोलने लगे कि हम तो तुम्हारे ऊँट को भी नहीं देखे हैं, तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? बोल के वो घुड़सवार कहने लगता है। तो घुड़सवार कहने लगता है वो तीनों भाइयों से, तो तुमको कैसे पता चला कि वो एक ऊँट, यहाँ ऊँट बोले हो कि एक आंख नहीं दिख रहा था, एक ऊँट था क्या? और वहां पे एक महिला और उसका बेटा बैठा था, वो बोल के जैसे तुम डिस्क्राइब कर रहे हो, वो तुम कैसे पता चला तुम लोगों को कि तुम अगर नहीं देखे हो मेरे ऊँट का फेस भी, तो तुमको कैसे पता चल रहा है कि तुम उसके बारे में कैसे पता चला कि तुम उसको जैसे डिस्क्राइब कर रहे हो, तो पता चल रहा है कि तुम उसको जानते हो, तुम्हारे पास है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि हम लोग तो उसका मुंह भी नहीं देखे हैं, तो तुम उसके बारे में इतना जानकारी कैसे प्राप्त किए हो? बोल के वो क्वेश्चन करता है घुड़सवार ने तीनों भाइयों से। तो ये था सेकेंड पेज का एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद ये बड़ा हो जाएगा इसका वीडियो, तो नेक्स्ट थर्ड फोर्थ का और एक वीडियोज में ये उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो धन्यवाद, थैंक यू।